नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा 12th क्लास के अंदर 4th चैप्टर बिहारी सतसई से कुछ पद, कवि बिहारी जी का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर अब तक हम लोगों ने कवि का परिचय और प्रथम जो 3 पद हैं, 3 जो दोहे हैं, उनका अनुवाद हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाकी के जो बचे हुए पद हैं उनका अनुवाद और उनका व्याख्या करने का पैटर्न क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये पद है 4th नंबर के अंदर। क्या कहता है? कब को टेर तू दीन रट, ठीक है, होत ने श्याम साही, तुमऊ लागी जगत गुरु, जग नाइक जग बाई। बहुत ही आनंद आपको इस वीडियो में आने वाला है अगर आप ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर देखिए, कवि बिहारी जी जो हैं अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी को एक मुंह लगे भक्त की तरह क्या दे रहे हैं? उपालम दे रहे हैं, उल्हाना दे रहे हैं यहां पर। और किस बात का उल्हाना दे रहे हैं? कि तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है। अब देखो, संसार की हवा लगना, अभी मैं पूरे बात करूंगा इसमें। संसार की हवा लगने का मतलब क्या है? कि जिस व्यक्ति को संसार की हवा लग जाती है, हवा लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है कि अपने कर्तव्य और अकर्तव्यों का ज्ञान ना होना, यानी कि अपने कर्तव्यों को भूल जाना और संसार में टोटल हवाबाजी करना, वो क्या कहलाती है? यानी कि हवा लगना। कहने का मतलब क्या आ रहा है? हवा लग गई इसे संसार की। तो यहां पर जो कवि बिहारी जी हैं वो प्रभु को, अपने भगवान श्री कृष्ण जी को, प्रभु को उपालम दे रहे हैं कि हे जगत गुरु, हे जग नायक, लगता है आपको भी हवा लग गई है। कब को टेर तू दीन रट, मैं कब से तुम्हें एक दीन दुखी आवाज में, देखो दीन रट मतलब आवाज, इस रट शब्द का अर्थ क्या है? आवाज, ठीक है। मैं आपको कब से इस दीन आवाज में, टेर तू मतलब पुकार रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? पुकारना। मैं कब से पुकार रहा हूं, होत न श्याम साही, लेकिन श्याम मतलब भगवान श्री कृष्ण जी मेरे सहायक नहीं हो रहे हैं, मेरी सहायता नहीं कर रही हैं। तुम्हऊ लागी जगत गुरु, तुम्हें देखकर लगता है हे जगत गुरु, हे जग नाइक, नाइक मतलब जग नायक, यानी कि संसार का लीडर, जग का नेतृत्व करने वाला, जग नायक, जग बाई। जग यानी संसार और बाई का अर्थ होता है हवा, यानी कि लगता है तुम्हें संसार की हवा लग गई है। अब मैंने आप लोगों को यह बात पहले ही बता दिया कि कवि बिहारी जी के जो दोहे हैं, सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी कि इनके जो दोहे हैं वो दिखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत गहरे अर्थ उसमें छिपे होते हैं। यहां पर ये जो बात है, राजा कौन? मिर्जा जयसिंह, कहां का? आमेर का राजा, और उसके दरबार में रहते हैं। वहां पर राजा जो जयसिंह है, यानी कि मिर्जा जयसिंह है, वो अपने राज कर्तव्यों को भूल बैठा है। क्यों? क्योंकि वह एक अल्प आयु, कम उम्र की रानी है, उसके प्रेम में वह अपने कर्तव्यों को भूल बैठा है। तो उस दरबार में यह एक पद पढ़ता है। इस पद के अंदर वह भगवान को संबोधित कर रहा है, लेकिन कह किससे रहा है? वो राजा से ही कह रहा है एक तरह से। तो 2 अर्थों में इसको सीखेंगे। प्रथम दृष्टिया जब हम लोग इसमें बात करेंगे तो यहां से शुरू करेंगे कि हे जग नायक, हे जगत गुरु, किसके बारे में हो रही है? आमेर के राजा जयसिंह के बारे में बात हो रही है कि आप इस संसार के नायक हो, इस संसार के गुरु हो। कब से आपके दरबार में दीन दुखी लोग आ रहे हैं और आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं कि आप उनके दीन, यानी कि उनके जो दुख दर्द हैं उन्हें दूर करोगे, लेकिन तुम उनके दीन दुखी आवाज को सुन करके उनकी कोई सहायता नहीं कर रहे हो। लगता है तुम्हें संसार की हवा लग गई है, यानी कि उसे अन्योक्ति रूप में, इसको हम एक अन्योक्ति शब्द भी आएगा, इसके जो प्रश्न है वो मैं समझाऊंगा कि ये अन्योक्ति अर्थ गांभीर्य की दृष्टि से भी इनका बहुत नाम होता है। तो ये चैप्टर बहुत शानदार है और इस वर्ष
इसके अंदर से 4 नंबर के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, चाहे तो वो व्याख्या के रूप में बने या फिर आपसे कवि परिचय के रूप में पूछा जाए। 4 नंबर का इसके अंदर बड़ा प्रश्न आएगा इस वर्ष, ये वेरी मोस्ट है। तो आप लोग ध्यान से समझे बच्चों। तो पहले बार आप इस चीज को जब बोलेंगे तो क्या कहेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी ने अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण जी को उपालम देते हैं, उल्हाना देते हैं, उन्हें संसार की हवा लगने का ताना देते हैं, उपालम दे रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे जगत गुरु, हे जग नायक, कब से मैं तुम्हें दीन दुखी आवाज में पुकार रहा हूं, लेकिन तुम अब तक मेरी कोई सहायता नहीं करी है। लगता है तुम्हें भी संसार की क्या लग गई है, हवा लग गई है। अब संसार की हवा लगना मतलब तुम्हें भी अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध नहीं रहा है, ज्ञान नहीं रहा है। अर्थात तुम ये भूल बैठे हो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारा दायित्व क्या है। तो हे जगत गुरु, हे जग नायक, इस प्रजा ने आपको अपना सर्वस्व मान रखा है, लेकिन आप अपने इस प्रजा के दीन दुखी आवाज को सुन ही नहीं रहे हो, उनके दुख दर्दों को दूर नहीं कर रहे हो, उनकी कोई सहायता नहीं कर रहे हो। तो लगता है तुम्हें क्या लग गई है, हवा लग गई है। तो ये आपको चौथा नंबर का जो पद है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप आराम से इस चीज को बोलेंगे कि इस पद के अंदर कवि बिहारी जी या कोई भक्त अपने प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति को व्यक्त कर रहा है, साथ ही उसे उपालम दे रहा है, उल्हाना दे रहा है, और हवा लगने का क्या दे रहा है, ताना, यानी कि संसार की हवा लग गई है। ठीक है, तो यहां पर इसका फिर अनुवाद करना शुरू कर देंगे कि हे जगत गुरु, हे जग नायक, कब से मैं तुम्हें दीन दुखी आवाज में पुकार रहा हूं, लेकिन तुम मेरे दुख दर्दों को देख करके भी, मेरी आवाज को सुन करके भी तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर रहे हो। लगता है तुम्हें भी संसार की क्या लग गई है, हवा लग गई है। फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, दोबारा कहेंगे कि यहां पर जो कवि बिहारी जी है वह राजा को संबोधित कर रहा है। क्या कह रहा है कि हे जगत गुरु, हे जग नायक, कब से आपके दरबार में दीन दुखी प्रजा आपको पुकार रही है, लेकिन आप प्रजा की दीन दुखी आवाज को सुन करके कोई आप उनकी सहायता नहीं कर रहे हो, उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हो। लगता है तुम्हें भी संसार की क्या लग गई है, हवा लग गई है। तो इस तरह से आप लोग इसका अनुवाद करेंगे। जब आप इसमें विशेष टिप्पणी लिखेंगे तो वहां पर इसमें अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। अनुप्रास अलंकार जो है उसको आप यहां पर नोट करेंगे। ठीक, दूसरे पद को देखिए बच्चों, यहां पर क्या कह रहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। अब देखो यहां पर जो कवि बिहारी जी है या कोई भक्त है या कोई गोपी है, अपने मन की स्थिति, अपने मन की स्थिति का वर्णन कर रहा है। क्या कह रहा है, अपने मन की स्थिति बता रहा है कि या अनुरागी चित्त की, अनुरागी का मतलब होता है प्रेमी, इस प्रेमी हृदय की, चित्त का मतलब होता है हृदय या मन, इस प्रेमी हृदय की गति को समझे नहीं कोई, यानी कि कोई समझता नहीं है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, और ये जैसे जैसे, बूढ़े का अर्थ होता है यहां पे डूबना, अर्थ क्या होता है इसका, डूबना। श्याम रंग, श्याम रंग का मतलब देखो यहां पर दो अर्थ हैं। अब यहां श्याम रंग जो शब्द है, ये श्याम एक तो कृष्ण भगवान अर्थ है, और एक जो इसका रंग है काला। जैसे जैसे काले रंग में डूबता है त्यों तो उज्जवल हुई। अब ये जो उज्जवल शब्द है इसके भी दो अर्थ हैं, एक तो इसका अर्थ है सफेद श्वेत, और एक इसका अर्थ है पवित्र। अब वापस से आप ध्यान समझिए कि जहां पर विरोध होने का आभास होता है किंतु वास्तविक रूप में विरोध नहीं होता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहां इस पंक्ति के अंदर देखो, काले रंग में डूबेंगे, काले रंग में कोई सा भी रंग डालें लेकिन वो सफेद नहीं हो सकता। तो यहां पर कह रहे हैं जैसे जैसे काले रंग में डूबेंगे वैसे वैसे सफेद होगा। पहली बार जब अनुवाद करते हैं तो ऐसा नजर आता है, जबकि ये वास्तविक रूप में नहीं है। यहां पर श्याम शब्द का अर्थ काला ना होकर किससे लिया जाएगा, कृष्ण भगवान से। जैसे जैसे कृष्ण भगवान
कृष्ण जी के श्याम रंग में मेरा मन रमता है, मेरा मन डूबता है, तो मेरा जो मन है और भी ज्यादा पवित्र और निर्मल हो जाता है। तो यहां पर उज्जवल जो शब्द है इसका अर्थ सफेद नहीं लेंगे, इसका अर्थ क्या लेंगे? पवित्र। और इसी तरह श्याम शब्द का अर्थ काला नहीं लेंगे, क्या लेंगे? कृष्ण लेंगे। तो इस तरह से विरोधाभास अलंकार है इस पंक्ति के अंदर, इन पंक्तियों के अंदर, ठीक है। और जो जो बूढ़े, जब एक जैसे दो शब्द आ जाते हैं, दोनों के अर्थ समान होते हैं, तो वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, ठीक है। तो ये तीन अलंकारों के नाम आप इसमें लिख देंगे। ऊपर का जो अभी पढ़ा था इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, तो अलंकारों को भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहां देखिए, वापिस से सुनिए कि प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी जी अपने मन को संबोधित करते हैं और अपनी जो अनन्य भक्ति है उसे व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मेरे इस अनुरागी, मेरे इस भक्त प्रेमी हृदय की गति को कोई समझता नहीं है। मेरा ये जो हृदय है, जैसे जैसे भगवान श्याम के रंग में, उनकी भक्ति के रंग में डूबता है, वैसे वैसे मेरा जो ये मन है और भी ज्यादा निर्मल और पवित्र हो जाता है। तो यहां पर आप यह कहेंगे कि यहां कवि की जो अनन्य भक्ति है उसको व्यक्त किया गया है, उसकी प्रेमा भक्ति को व्यक्त किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी के श्याम रंग में, उनके श्याम रंग की भक्ति में भगवान श्री कृष्ण जी के रंग में रंगता है, तो उसका मन जो है और भी ज्यादा पवित्र और निर्मल हो जाता है। यहां पर देखो, जो बूढ़ई शब्द है, ये जो बूढ़ई शब्द है इसका अर्थ तो होता है डूबना, लेकिन यहां पर किस में डूबने की बात हो रही है? काले रंग में डूबने की बात नहीं हो रही है, बल्कि श्याम का मतलब है भगवान श्याम की भक्ति में रमने पर। यानी कि जब मन किसी प्रभु की भक्ति में या किसी एक ईश्वर की भक्ति में रम जाता है, तो उसका जो मन है वो और भी ज्यादा क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो यहां बूढ़ई का अर्थ यह होता है बच्चों कि जब कोई व्यक्ति किसी एक काम में पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से मग्न हो जाता है, तो वह उस काम में और भी ज्यादा निखर जाता है। तो इसी तरह जब कोई व्यक्ति अपने इष्ट देव, किसी एक ईश्वर की उपासना करता है, उसकी भक्ति करता है और उस भक्ति में पूरी तरह रम जाता है, तो उसका हृदय जो है बिल्कुल निर्मल और पवित्र हो जाता है। इस बूढ़े शब्द से संकेत किया गया है यहां पर। तो वहां पर जो कवि है वो अपने हृदय की गति, स्थिति का वर्णन करता है। तो आपको ये दोनों पद बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। व्याख्याओं को करने की कोशिश करें, रफ कॉपी के अंदर व्याख्या की प्रैक्टिस करें। बाकी सारा काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। 4 चैप्टर आ गया, व्याकरण का पोर्शन अपना कंप्लीट हो रहा है। पत्र के अंदर 1-2 पत्र और समझाने हैं, फिर मैं आपको उन पत्रों को लिखवाने की बारी आएगी। एक निबंध का टॉपिक रह रहा है। अपना हिंदी का जो सिलेबस है कंप्लीटली, पूरी कोर्स आपका बहुत जल्दी होने वाला है। फिर हम लोग रिवीजन के माध्यम से इन चीजों को सीखेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये ध्यान रख लेना, बोर्ड के अंदर 5 सब्जेक्ट इक्वल हैं, 100 मार्क्स होते हैं, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं होता है। हमें सभी सब्जेक्ट को एक जैसा पढ़ना है, टाइम देना है, इसलिए अपने नोट्स, अपने रजिस्टर को बिल्कुल व्यवस्थित बना के रखिए। आनंद आ जाए पढ़ने में, क्योंकि पढ़ना आप ही को है, मुझे नहीं पढ़ना। जितना सुंदर लिखेंगे, जितनी बेहतर तरीके से आप राइटिंग रखेंगे, प्रस्तुतिकरण रखेंगे, प्रेजेंटेशन, उतना ही आनंद आएगा जीवन में पढ़ने का। ठीक है, तो आगे देखिए बच्चों, ये 6ठे नंबर पर जो है, अब देखो ये जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर अलंकार कौन सा आएगा? यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार है, इसको समझ लीजिए। आप समझ चुके कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक जैसे 2 या 2 से अधिक पद होते हैं और उनके अर्थ अलग अलग आते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। अब यहां पर देखो भजन, ठीक है, फिर आया है भज्जो भज्जो, फिर वापस आया है दूरी भजन, एक बार भजन यहां पर आया, ठीक है, फिर भज्जो। यानी कि अब देखो, भजन कहो ताते भज्जो, कवि यहां पर अपने मन को सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए कहता है। यानी कि कवि या कोई भक्त या कोई गोपी जो है अपने मन को समझाती है, क्या
कि उसे संसार की जो माया है, मोह है, उससे दूर रहना चाहिए। किंतु मन ऐसा चंचल है कि उस पर नियंत्रण नहीं रहता है। जिन चीजों से दूर होने के लिए कहते हैं, मन उन्हीं की ओर आकर्षित होता है। और सामान्य तौर पर आप लोग, हम लोग देख लीजिए, आपको गुरुजन, आपके पेरेंट्स खूब समझाते हैं, बेटा जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो रास्ता सही नहीं है, आप इस तरफ ना जाएं, ऐसे लोगों के साथ उठा बैठ ना करें। तो आपके मन के अंदर ये बात आती है, क्यों ना करें? मन करता है जिस चीज को हम मना कर रहे हैं उसी चीज को बार बार करें। यानी कि यह ध्यान रखना जिंदगी के अंदर कि अच्छी आदतें लगाने में समय लगता है, अच्छी आदतें सीखने में समय लगता है, और बुरी आदत अपने आप लग जाती है। समझ में है ना? सुबह उठना है, जल्दी उठना है, उठ करके एक्सरसाइज करनी है, ये एक अच्छी आदत है, इसे लगाना पड़ेगा। लेकिन देर तक सोते रहो, इसमें आदत को लगाने की जरूरत नहीं, अपना आप आ रही है। मतलब गंदगी जो होती है, बुराइयां जो होती है, अपने आप आ जाती हैं। अच्छाइयों को लाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। और हमारा ये जो शरीर है, इसके अंदर ध्यान रख लेना, केवल और केवल विचार है, आदत है और नॉलेज है। इसी से इंसान महान बनता है, बड़ा बनता है या छोटा बनता है। अगर आपकी जिंदगी में रेस्पेक्ट होगी तो वो होगी आपकी आदतों की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, आपकी नॉलेज की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से। ठीक है ना? इसलिए अपनी नॉलेज बढ़ाइए, और नॉलेज को बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है बुक, किताबें पढ़िए। ठीक है? किताबों से दोस्ती करिए, नई नई किताबें। मतलब आजकल ऑनलाइन ऐसे कोर्स चल रहे हैं जिसके अंदर यह सिखाया जाता है कि कैसे कम समय में मैं ज्यादा किताबें पढ़ लूं। जितनी ज्यादा किताबें आप लोग पढ़ोगे उतनी नॉलेज आपके पास इकट्ठी होती जाएगी, और जब आपके पास नॉलेज इकट्ठी होगी तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है और लोगों के मुकाबले में आपके पास ज्ञान ज्यादा है। और जब जीवन में व्यक्ति के पास समस्याएं आएंगी तो उस समस्या का सॉल्यूशन आपके पास है। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो इसलिए अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आगे देखिए बच्चों, भजन कहो ताते भज्यो भजो ना एको बार। अब यहां पर कवि अपने मन की बात, देखो मन की चंचलता की बात हो रही है, इसीलिए मैंने आपको ये सब बातें बता रहा हूं कि मन बड़ा चंचल होता है। भजन कहो ताते भज्यो भजो न एको बार। कवि अपने मन को संबोधित कर रहा है कि मैंने इस मन से ईश्वर की उपासना करने के लिए कहा। भजन कहो ताते, मैंने उसे ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहा, तो उससे भज्यो, उससे वह भाग गया, उससे वह दूर भागता रहा। और भजौ ना एको बार, और एक बार भी उसका स्मरण नहीं करा, उसकी भक्ति नहीं करी। और दूरी भजन जाते कहो, और जिस सांसारिक मोह माया से दूर जाने के लिए कहा, सोते भजो गवार, वह मूर्ख। गंवार का मतलब क्या है? मूर्ख। और वह मूर्ख जो है उस मोह माया का भजन करता रहा, अर्थात उसका स्मरण करता रहा। मतलब भजन कहो जाते, यानी कि जिस सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए कहा कि ये संसार की मोह माया है, लोभ लालच है, इनसे दूर रहिए, लेकिन मन उसी में रमता रहा, उसी में डूबता रहा। और मन से कहा कि रे भगवान की भक्ति कर, उपासना कर, लेकिन उससे वह दूर भागता रहा, और जिससे दूर भागने के लिए कहा उसमें रमता रहा। तो कुल मिलाकर क्या बात हुई कि कवि बिहारी जी अपने मन को संबोधित कर रहे हैं कि मन को जिस संसार की मोह माया से दूर रहने के लिए कहा था, वह मन संसार की उसी मोह माया में डूबा रहा और उससे दूर नहीं भागा। और ईश्वर की आराधना, भक्ति करने के लिए कहा, लेकिन उसकी भक्ति और आराधना कभी नहीं की। मतलब जो काम करने के लिए कहा ना वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए वो काम किया। ऐसा ही तो होता है हमारे साथ। आपको ज्ञान की कुछ बातें बताते हैं, कुछ अच्छी बातें सिखाते हैं, बेटा इस रास्ते पर चलो, नहीं, अपन दूसरा ट्रैक पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि बुराइयों पर चलना आसान है, बुरी आदतें अपने आप लग जाती हैं, अच्छी आदतें सीखनी पड़ती है, इसलिए समय लगता है। तो यही चीजें हैं बच्चों। तो यहां पर क्या कर रहे हैं? भजन कहो ताते भज्यो भजो ना एको बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भजो गवार। रे मूर्ख मन,
मैंने तुझे ईश्वर की उपासना भक्ति करने के लिए कहा और तू उससे दूर भागता रहा। भजाऊ ना एक बार भी ईश्वर की भक्ति और उपासना नहीं करी। और जिस संसार की मोह माया से मैंने दूर भागने के लिए कहा, सोते भजो गवार। रे मूर्ख, तो उसी का क्या करता रहा? स्मरण करता रहा, भक्ति करता रहा। तो यहां पर यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। ये जो भजन का अर्थ पहला शब्द आ रहा है, इसका अर्थ होता है उपासना या स्मरण करना, और यहां इस शब्द का अर्थ है भागना। लेकिन भजो जब दोबारा आ रहा है, इसका अर्थ है उपासना, स्मरण करना और दूरी भजन। अब ये भजन शब्द का अर्थ यहां आ गया भागना। तो कुल मिलाकर देखो, भजन ये जो भजन पहला शब्द है, इसका अर्थ है स्मरण करना, भक्ति करना, और इस भजन का अर्थ है भागना। ऐसे ये जो भजो शब्द है, इसका अर्थ तो क्या है? उपासना करना, ठीक है। और इसका क्या है? भजो ना गंवार, एक बार भी उपासना नहीं करी, ठीक। और भजो, इस भजो का अर्थ है भागना। तो इस तरह से एक जैसे दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और उनके अर्थ अलग अलग आते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट है 7वें नंबर पर हम लोग पढ़ रहे हैं, अजौ तरियो ना ही रहियो। यहां पर देखो बच्चों, श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? ये श्लेष अलंकार है। अब ये श्लेष अलंकार क्या होता है, इसको समझें। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जब किसी काव्य पंक्ति में या तो एक पद हो या एक से अधिक पद ऐसे हो जिनके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनका या तो एक अर्थ निकलता हो। अब देखो, इसको आप ऐसे समझो, ये एक काव्य पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 10 20 शब्द हैं ये। इन शब्दों में से या तो कोई एक शब्द ऐसा हो जिसके दो अर्थ निकलते हो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, या एक से अधिक भी हो सकते हैं, या एक से अधिक भी हो सकते हैं। यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक जैसे दो या दो से अधिक पदों और अर्थ अलग अलग निकले तो वो यमक अलंकार। लेकिन जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक ऐसे शब्द हों जिनके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो, तो यहां पर बहुत सारे शब्द हैं। देखो, अजौ का मतलब होता है अब तक, अजौ शब्द का अर्थ होता है। लेकिन तरियोना जो शब्द है, अब यहां जो तरियोना शब्द है, इसके दो अर्थ हैं। तरियोना एक तो कर्ण आभूषण है, कर्ण आभूषण मतलब कान का आभूषण, ठीक है। और इसका जो दूसरा अर्थ है वो यहां नोट कर देते हैं। दूसरा अर्थ है उद्धार ना होना, उद्धार न होना, यानी कि दो अर्थ हो गए। इसी तरह ये जो श्रुति शब्द है, इस श्रुति शब्द के दो अर्थ हैं, एक है कान और एक है वेद, ठीक है। ऐसी सेवत जो शब्द है, इसके भी दो अर्थ हैं, सेवा करना, ठीक है, या अध्ययन करना। एक रंग का मतलब है एक रंग और निरंतर, एक रंग के भी दो अर्थ हैं, ठीक है। जहां पर मैं बॉक्स बना रहा हूं, इनके दो दो अर्थ निकलते हैं। अब यहां पर देखो नाक, ये जो नाक है इसके भी दो अर्थ हैं। एक तो होता है इसका अर्थ स्वर्ग और एक होती है नाक, जो कि कोरोना की वजह से बह रही है आजकल, ठीक है। तो एक नाक और एक स्वर्ग। वास मतलब रहना, बेसर जो है ये एक नाक का आभूषण है। एक तो हो गया नाक का आभूषण, ठीक है। और इसका दूसरा अर्थ क्या है? सामान्य लोग, साधारण लोग, ठीक है ना, साधारण मनुष्य, ठीक है। बसी मुकुतन, अब ये जो मुकुतन शब्द है इसके भी तीन अर्थ निकल रहे हैं। एक शब्द तो क्या है इसका? मोती। एक अर्थ क्या है इसका? निष्पक्ष। और एक क्या है? मुक्त तपस्वी, मुक्त तपस्वी, ठीक है, मुक्त तपस्वी। तो इस तरह से ये अर्थ है इसके। तो इन चीजों को आप ध्यान रखें। यहां देखिए बच्चों, अजब तरियो ना ही रहियो, यहां कवि बिहारी जी ने इस एक पद में ही अनेक अर्थ छिपा दिए। ये इसकी खास बात है। अब देखो, श्लेष अलंकार को समझ में आ रहा है। जैसे अब मैंने क्या बोला कि एक शब्द के ही अर्थ जो है दो या दो से अधिक निकलेंगे। अब ऐसे कई शब्द हो सकते हैं, एक शब्द भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। परिभाषा वापिस समझ लीजिए, श्लेष अलंकार किसको कहते हैं? जब किसी काव्य पंक्ति में एक या एक से अधिक
ऐसे शब्द हों जिनके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हों तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो यहां पर देखो, पहले सामान्य तौर पर इसका अर्थ करते हैं कि अजब तरियो ना ही रहियो। कवि सामान्य तौर पर इस पद के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि कैसे इसके अनेक अर्थ निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? अजब तरियो ना ही रहियो, कि अब तक, तरियोना मतलब कर्ण के आभूषण, कान के आभूषण को संबोधित कर रहा है। रे कर्ण आभूषण, रे कान के आभूषण, अब तक तुम प्रभु के कान की सेवा करता रहा, कान की सेवा करता रहा। एक रंग, यानी कि एक रंग में रंगा होने की वजह से, एक रंग मतलब स्वर्ण, सोने के रंग में, एक रंग में रंगा होने पर केवल प्रभु के कानों की सेवा करता रहा। किंतु दूसरी तरफ ये जो बेसर है, बेसर मतलब नाक में पहना जाने वाला आभूषण, बेसर जो है उसने मोतियों की संगत करके, मोती की संगत करके, यानी कि उसने मोती की संगत करी और वो नाक पर पहनी जाने लगी। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए कि जो नाक का आभूषण आता है, नोज रिंग पिन जो भी होता है, गर्ल्स महिलाएं जो पहनती है, नाक का जो आभूषण होता है वो थोड़ा अधिक मूल्यवान होता है और जो कान का आभूषण होता है वह कम मूल्यवान होता है। ठीक है, कान का जो आभूषण होता है वह एक रंग का होने की वजह से केवल कान में पहना जाता है, लेकिन जो नाक है वह इंसान के, मनुष्य के इज्जत का प्रतीक होती है। और जिस चीज को नाक पे बिठा लिया, अब नाक पे बिठा लिया मतलब आपके इज्जत पर धारण कर रहा है, तो नाक जो स्थान है उसे बड़ा माना गया है। तो यहां पर सामान्य तौर पर जब इसका अर्थ करेंगे तो क्या बोलेंगे कि रे कर्ण आभूषण, रे कान के आभूषण, एक रंग, स्वर्ण रंग का रंगा होने पर आज तक प्रभु के कान की सेवा करता रहा, कान पर ही पहना जाता रहा। किंतु दूसरी तरफ नाक का आभूषण जो बेसर है उसने मोतियों की संगत करी, मुकुतन के संग, ठीक है, मोती की संगत प्राप्त करके और वो नाक में पहना जाने लगा, और जो नाक है वो मनुष्य के इज्जत का प्रतीक है। तो एक अर्थ ये हो गया। दूसरे अर्थ में समझो, यानी कि दो तरह के भक्त होते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण उपासक जो है वो निर्गुण उपासक की क्या कर रहा है? हंसी उड़ा रहा है, उपहास, मजाक उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? कि निरंतर वेद पढ़ते रहने पर भी, भाई लगातार वेदों का अध्ययन करते हैं ना, वेद पाठ ही होते हैं। जैसे बहुत सारी संस्थाएं होती है जहां वेदों को पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, वेद पुराण जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, जीवन भर उनको बताया जाता है। कहते हैं कि प्रभु है ही नहीं, प्रभु तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, ठीक है ना, वेदों के बारे में बात होती है। तो वो एक मान लीजिए यहां पर आप बोलेंगे कि कोई सगुण उपासक है, सगुण यानी कि जो किसी ना किसी रंग रूप को मानकर किसी ईश्वर की भक्ति करता है। तो यहां पर कवि बिहारी जी किसके भक्त हैं? राधा और कृष्ण जी के भक्त हैं। तो ये किसकी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे? अपनी सगुण भक्ति की। तो यहां इस पद के अंदर ये भक्ति के बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं कि कोई सगुण उपासक जो है एक निर्गुण उपासक का उपहास उड़ाते हुए कहता है, रे निरंतर वेदों का अध्ययन करने पर, निरंतर वेदों को पढ़ने पर भी आज तक इस संसार में तुम्हारा कोई उद्धार नहीं हुआ। ठीक है ना, अब तक लगातार वेदों का अध्ययन करने पर भी संसार में तुम्हारा कोई उद्धार ना हो सका। किंतु दूसरी तरफ कुछ साधारण लोग हैं, कुछ सामान्य मनुष्य हैं जिन्होंने मुक्त तपस्वियों का अनुसरण करके, मुक्त तपस्वी मतलब ऐसे लोग जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गई, जो इस संसार के माया मोह के चक्र से, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो गए हैं, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके रहते हैं संसार में। आज उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो गया है, आज वे स्वर्ग को प्राप्त हो गए। मतलब ऐसे लोग जो लगातार वेदों को पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, किंतु फिर भी उनका इस संसार में कोई उद्धार नहीं हो पाता है। किंतु दूसरी तरफ कुछ ऐसे सामान्य लोग होते हैं जो मुक्त तपस्वी, जो कि
ऐसे लोग हैं जिन्हें इस संसार से मुक्ति मिल गई है, उनके बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं और इस संसार में वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। अब देखते हो ना, बहुत सारे महात्मा संत, देख रहे हो, सुन रहे हो, बहुत सारी न्यूज, कितने सारे जेल में बैठे बाबा। ठीक है, कारण क्या है? उन्होंने वेदों का, उन्होंने धर्म का उपदेश तो खूब दिया, लेकिन उस उपदेश को अपने जीवन में धारण नहीं करा। यही अंतर है कि लगातार जो लोग वेदों को पढ़ रहे हैं, पुराणों को पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने पर, आप देखते हो ना, भगवत गीता का वाचन होता है, मंदिरों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है, आप घर के अंदर कई बार रामायण पाठ करा लेते हैं, आप घर के अंदर साधु संत स्वभाव प्रवृत्ति का जीवन जी रहे हो, लेकिन आपके मन के अंदर तो मैल छाया हुआ है। अपने घर के मोहल्ले की महिलाओं को देखा करो, मंदिर में जाती हैं, घंटे 2 घंटे आस पड़ोस की दुनिया भर की बुराई करती है, फलानी न्यू, फलाना की भव न्यू, फलानो ऐसो, कल तो ऐसे ही, ऐसे बात करते रहते। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगी चर्चा करके, अपन को काय लेना, अपन तो देखो एक बार हम कुछ खेवी ना है, मतलब सब कुछ बात करती हैं और करने के बाद वापस घर आ जाती हैं। मतलब जिस भगवत गीता को वो सुन रही हैं, जिस रामायण पाठ को वो सुन रहे हैं, उनके बताए हुए जो प्रवचन हैं उसे अपनी जिंदगी में धारण ही नहीं करते, तो उनके जीवन का उद्धार कैसे होगा? तो जो लोग लगातार वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, वेदों को पढ़ रहे हैं, उनमें बताई हुई बातों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो यहां पर मान लीजिए कोई सगुण भक्त है, वह सगुण भक्त जो है उस निर्गुण भक्त की उपहास उड़ाते हुए कहता है कि निरंतर वेदों का अध्ययन करने पर भी अब तक इस संसार में तुम्हारा कोई उद्धार ना हो सका, लेकिन कुछ साधारण लोग हैं जो मुक्त तपस्वियों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। आज ऐसे लोग जो हैं वो स्वर्ग को प्राप्त हो गए हैं। तो एक ही पद में देखो कितने सारे अर्थ निकल रहे, ये खासियत है इसकी, कवि बिहारी की ये खासियत है। मतलब एक ही दोहे के अंदर कई कई अर्थ निकलते हैं, इसलिए कहा गया इनके दोहों के बारे में कि ये गागर में सागर भरने का काम करते हैं। समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न कि गागर में सागर भरने का मतलब क्या है? क्योंकि ये प्रश्न मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट है, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझे इस चीज को। ठीक है, तो आगे सुनिए बच्चों, 8वें नंबर पर है, सगन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जातु अजौ, वह उही यमुना के तीर। अब यहां पर कोई विरहिणी, अब विरहिणी क्या होती है? बिछड़ी हुई, मतलब अपने प्रियतम से, अपने प्रेमी से बिछड़ी हुई कोई गोपी। अब यहां पर कोई गोपी है, कोई नायिका है, नायिका मतलब हीरोइन, ठीक है ना। नायिका कौन है? यहां पर राधा जी है। वो किससे बिछड़ी हुई है? मानो अपने कृष्ण जी से बिछड़ी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रज में जो गोपियां हैं वो अपने कृष्ण जी से बिछड़ी हुई हैं। तो उनके विरह में, उनकी विरह में जो वेदना है, जो मन की व्यथा है, उसका वर्णन यहां पर किया गया है। तो आप ये कहेंगे कि ये जो प्रस्तुत दोहा है, इसमें कवि बिहारी जी ने किसी विरहिणी या किसी विरहिणी जो गोपी है उसकी विरह वेदना को या उसकी मनोव्यथा को व्यक्त किया है, यानी कि उसे विरह की स्थिति में जो सगन कुंज छाया सुखद, यानी कि घना कुंज है, सगन का मतलब है घना, घना कुंज क्या होता है? कोई छोटा बाग बगीचा, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी जहां कुंज में, यमुना के किनारे कुंज होते थे ना, तो वहां पर जो लीलाएं करते थे, तो सगन कुंज छाया सुखद, और वहां सुख देने वाली क्या है? छाया है। शीतल मतलब ठंडा, सुरभि मतलब सुगंधित हवा, ठंडी सुगंधित हवा बह रही है। अब देखो ना, मतलब कुंज है, पेड़ पौधे लगे, यमुना नदी बह रही है, वातावरण प्रकृति का जो माहौल है बड़ा आनंद में है। और वहां आनंद जो था वो नायक और नायिका का मिलन भी था, कि एक समय था जब वहां पर नायक गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी से मिलते थे, उनके साथ में क्रीड़ाएं करते थे, लीलाएं करते थे, एक वो अद्भुत आनंद था। लेकिन अब नहीं है, अब उनसे बिछड़ गए हैं। तो बिछड़ गए हैं तो वो ठंडी सुगंधित हवा और वो घने कुंज और वहां पर जो सुख देने वाली छाया है वो उन्हें सुख पहुंचाएगी या दुख पहुंचाएगी? जब हम अपने
किसी प्रिय व्यक्ति के साथ में जिन स्थानों पर विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, लेकिन उससे बिछड़ जाते हैं, तो वही स्थान हमें कष्टदायी लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमारी यादें जुड़ी होती हैं, और यादें जुड़ी रहती हैं तो हमारा जो प्रिय व्यक्ति है, हमारा जो प्रेमी है, वो हमारे साथ उस समय वहां नहीं है, इसलिए वो चीजें हमें क्या लगती हैं? कष्टदायी। तो यहां पर किसी विरहिणी गोपी या नायिका के मनोव्यथा का चित्रण किया गया है। कैसी व्यथा है कि वो कह रहा है कि सघन कुंज है, सुख देने वाली छाया है, ठंडी सुगंधित हवा बह रही है, मेरा मन हवे जातू। और जैसे मुझे स्मरण होता है इन चीजों का, मने हवे जातू, मन हवे जातू अजौ वही उही यमुना के तीर। और जैसे ही मुझे अपने प्रभु, मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण जी की याद आती है, तो मेरा मन जो है उन्हीं यादों में, उसी यमुना नदी के किनारे मेरा मन खो जाता है, डूब जाता है। यानी कि इधर स्मरण अलंकार भी है, यानी कि किसी चीज को ध्यान में रखकर कोई स्मरण होती है तो वहां पर स्मरण अलंकार होता है। तो और एक इसके अंदर अनुप्रास अलंकार भी है। तो यहां पर आप जब शुरुआत करेंगे तो ऐसे करेंगे कि इस पद में कोई गोपी या कोई विरहिणी नायिका है, उसके मनोव्यथा का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि सघन कुंज छाया सुखद, यानी कि घना कुंज है, सुख देने वाली छाया, ठंडी सुगंधित हवा प्रवाहित हो रही है। और ऐसे वातावरण को देखकर मेरा मन आज भी ऐसा हो जाता है कि मैं उसी यमुना के किनारे उसी तरह अपने प्रियतम, अपने प्रिय के साथ में क्या करूं? विचरण करूं। यानी कि उसे विरह में वो चीजें कष्टदायी लगती हैं, दुखदायी लगती हैं, लेकिन जैसे उसे अपने प्रिय का याद होता है, स्मरण होता है, तो वो चीजें कैसी लगती हैं? सुखदायी लगने लग जाती हैं। इसी चीज का यहां पर वर्णन किया गया है। यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। आगे के बारे में, आगे के जो पद बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये पाठ कैसे समझ में आ रहा है जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले पदों के साथ। थैंक यू।